अगर आप इंडियन रेलवे से जुड़ना चाहते हैं और आपने 10th पास किया हुआ है या फिर आपने 12th पास किया है या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है ना, तो आपके लिए नॉर्दर्न रेलवे बहुत अच्छा मौका लेकर आई है। और मौका 1, 2, 3 या फिर 500-600 पदों पर नहीं बल्कि 3000 से ज़्यादा पदों पर है। तो अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है ना, यानी कि इंडियन रेलवे से जुड़ना है, तो क्या करना होगा, इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि जो वैकेंसी की डिटेल है ना उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से और बहुत इजी लैंग्वेज में जानकारी हो जाए। तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले ना ये हम बात कर लेते हैं कि आखिर किन पदों पर भर्ती निकली है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने नॉर्दर्न रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है और जो पदों की संख्या है वो तो मैंने आपको बता दी, यानी कि 3093 पद। और ये पद जो है ना, ये 10th पास, 12th पास और ITI पास, इन तीनों उम्मीदवारों के लिए है। और खास बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस भर्ती के लिए, यानी जो 3000 से ज्यादा पदों पर ये भर्ती होने वाली है ना, इसमें अगर आपको सिलेक्ट होना है ना तो कोई एग्जाम नहीं देना है, बस आपको मेरिट के बेसिस पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा और आप फाइनली इंडियन रेलवेज का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 11th ऑफ जैन तक का टाइम है और उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको बस वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि www.rrcnr.org। ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और उसके बाद ही आप इस भर्ती का हिस्सा बन पाएंगे। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई एक बार योग्यता डिटेल में तो बता दो, तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो अगर आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th पास का सर्टिफिकेट है, 12th पास का सर्टिफिकेट है विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ITI पास का सर्टिफिकेट होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि 10th और 12th के साथ साथ ना आपके पास ITI पास का सर्टिफिकेट भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो एक काम कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन पर जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए और उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। उम्र सीमा मैं ही आपको बता देती हूँ, मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज 24 साल रखी गई है, यानी कि इससे कम या फिर इससे ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, आपको 11 जनवरी से पहले अपना फॉर्म भर देना है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और आपको तो पता ही है 10th, 12th और ITI पास, इनको मौका मिलने वाला है। 3000 से ज़्यादा पद हैं और मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना तो आपको एप्लीकेशन फीस भी सबमिट करनी होगी और फीस ऑनलाइन ही भरनी है, ऑफलाइन फीस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो अगर आप एज अ जनरल कैटेगरी अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग एज एन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, यानी कि SC, ST, PWD या फिर विमेन कैंडिडेट, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना, यानी कि 0 रुपीज़ फीस होगी। आपको बस फॉर्म भरना है, डेडलाइन से पहले फॉर्म भरना है और उसे सबमिट कर देना है। तो ये डिटेल हमने आपको बताई नॉर्दर्न रेलवे में होने वाली भर्ती के बारे में। 3000 से ज़्यादा पद है। अब आप कहेंगे कि भाई बार बार पद क्यों बता रही है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है। मैं आपको ये भी बताती रहती हूँ टाइम पर कि भाई लास्ट डेट कब है और भर्ती कितनी है, ताकि ना हमेशा आपको याद रहे, आप भूले नहीं, आपको मेमोराइज हो जाए। सो ये सारी डिटेल हमने आपको दी नॉर्दर्न रेलवे में होने वाली इस भर्ती के बारे में। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में और कुछ जानना है या फिर आपका कोई और भी सवाल है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस थ्रू द कमेंट बॉक्स। विल ट्राई कि हम आप तक पहुँचे और आपके हर कॉमेंट का रिस्पॉन्स दें। तो अगर आपको जॉब की ऐसी वीडियोज़ और देखनी है, करियर के बारे में और जानना है, तो आपको पता ही है क्या करना है। बस यू हैव टू सब्सक्राइब NBT टेकेड और साथ ही यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।